राठौर नाज़रीन करम, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान हाई कोर्ट पेशावर ने फैसला दिया था और उसका तहरीरी फैसला जो था वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराना था। एडवोकेट नियाज़ुल्ला नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नियाज़ुल्ला नियाज़ी साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपने जो इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था वो इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया? जी, हमने इसमें जमा कराई कि अगर उस इलेक्शन हाई कोर्ट का फैसला पढ़ें तो पेशावर हाई कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया, पैरा नंबर 2 में डायरेक्शन दिया है कि फोर्थ विद तो फैसले के बाद, क्योंकि इनके पास काफ़ी तो पहुंच जाती है, फोर्थ विद इस आपको नोटिफाई करें, जो कि अभी तक नहीं हुआ। अब मेरी जिम्मेदारी ये थी एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि हमने वहाँ पर हमने सर्टिफाइड कापी विद रिकॉर्ड पूरा टोटल और आज तक जो आर्डर था कल का वो जमा करा दिया और यही रिक्वेस्ट की है कि आप हाई कोर्ट पेशावर के फैसले को फॉलो करते हुए बल्ले के निशान को नोटिफाई करें। इसको रिस्टोर नहीं करते तो तौहीन अदालत में आप लोग जा रहे हैं? तौहीन अदालत मैंने अभी बता दिया मीडिया पे, हमारी तौहीन अदालत वहाँ फाइल हो गई है पेशावर हाई कोर्ट में फाइल हो गया, लेकिन उसके बाद ना तो अब तक दूसरी जानब आज इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने की भी सोच रहा है। क्या मैं इस बात पर बड़ा हैरान हूँ कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसको मैंडेट दे दिया गया कि आपने इलेक्शन करवाने हैं, अगर वो खुद पटिशन, वहाँ भी हमने ये बात की, जिसको लोकल स्टैंडाई भी नहीं है, वो पार्टी बन के हमारे खिलाफ, इसके पीछे आपको पता है कि ये बड़ी पोल रिगिंग नहीं है कि अगर एक का आईनी अदारा खुद पटिशन पेशावर हाई कोर्ट में भी कर रहे हैं जहाँ, तो मेरा ख्याल है कि अब लोगों को इतनी सेंस है कि होने क्या जा रहा है, हो क्या रहा है। अब इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी ECP वहाँ फाइल करेंगे, हमारे पास इसके पास एक दिन है नोटिफाई करने का, वहाँ इंशाल्लाह हम मुकाबला करेंगे। ये समझ रहे हैं कि भागेंगे नहीं, क्योंकि हम जमहूरी लोग हैं, आइन की बालादस्ती कानून की जंग लड़ रहे हैं, हमारी किसी अदारे के साथ जंग नहीं है। इंशाल्लाह इस जंग में हमें फतह नहीं होगी, 25 करोड़ आवाम की पार्टी टिकट साथ जारी हो जाएंगे, पार्टी टिकट जारी होंगे बिल्कुल, क्योंकि वो मैंडेट जो है टोटली हमारे चेयरमैन नॉमिनेटेड जो हैं गौहर अली खान साहब, बैरिस्टर उमैर साहब, कंसल्टेंट का प्रोसेस हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब बात कर रहे हैं चेयरमैन से, वो उनका मैंडेट है, वो अपने अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट चला जाता है चैलेंज के लिए तो क्या करेंगे? वो देखें, हम उसको डिफेंड करेंगे। अगर वो आज जा रहा है तो हमें नोटिस तो होगा ना। तो मेरा ख्याल है कि जितना हमने हमारे वहाँ अच्छा आर्गूमेंट्स हुए, 2 दिन आर्गूमेंट्स हुए, हमारा केस बहुत मजबूत है, क्योंकि एक चीज़ क्लियर हो गई कि 2008-2009 में इलेक्शन एक्ट में कहीं ऐसा मैंडेट नहीं है जो इलेक्शन कमीशन है कोर्ट ऑफ लॉ काम करे। थैंक यू सर। 2009-2115 हाँ, जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन ना होता ना, मैं मतलब इलेक्शन ना करा लेता PTI का, तो आपके पास 215(5) में जो अमेंडमेंट हुई आप फाइन कर सकते थे, अब वो भी नहीं कर सकते क्योंकि हमने इलेक्शन करा दिया सर। तो आपने पूछा कि इसमें कौन है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का फैसला, क्योंकि इसका फैसला एज ए कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, इसके पास मैंडेट कहीं भी कोर्ट ऑफ लॉ ये नहीं है, ये मैंडेट टोटली है कोर्ट के पास। तो कोर्ट ने फैसला जो किया है वो सारी चीज़ें थ्रेश आउट करके लॉ को कि आया ECP के पास मैंडेट क्या था। तो मेरा ख्याल है कि जो हाई कोर्ट का फैसला है वो इंशाल्लाह, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट भी देखती है तो इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो बाकायदा पूरा लॉ देख के उस पर फैसला किया और होना भी यही चाहिए था जो फैसला हुआ है। देखें, मैं आपको बताऊं, खान साहब ने जेल के अंदर बैठ के अथोराइज़ कर दिया है कि जो इस इशू को एड्रेस करेगा वो हमारे चेयरमैन है गौहर अली खान साहब। आप ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं पार्टी से नॉमिनेट कर दिया खान साहब ने, ऐसे क्वेश्चन आप बैरिस्टर गौहर अली खान साहब से पूछ सकते हैं। मेरा कोई, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं तो एक ही मैसेज देता हूं कि हमारी पार्टी इंसाफ पे कायम हुई है। मैं खान साहब को ये मैसेज देता हूं कि हमें पार्टी में साफ़ सुथरे नीट क्लीन जो हमारा विज़न है, हम कहते हैं रियासत मदीना, तो रियासत मदीना बनाने के लिए हमें भी टिकट जो देने चाहिए वो बिल्कुल साफ़ और जिनका पास्ट माजी साफ़ हो, क्योंकि मैं इस रूल ऑफ लॉ की मूवमेंट आज से नहीं चल रहा, मेरा तो कोई मिशन नहीं है। मैं तो चाहता हूँ इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो और जिस तरीके हम कहते हैं कि नीचे से तबका जो है कमज़ोर तबके को उठाया जाए। मेरा ख्याल है कि मैं 2007 से अदलिया की मूवमेंट से चल रहा हूँ। मैं खान साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी पार्टी के अंदर जिसको भी टिकट दें वो करप्ट आदमी ना हो, फेयर हो और इस मुल्क की आवाम के लिए सोचे, क्योंकि हम कहते भी यही हैं कि हमारी पार्टी इंसाफ पे और हम आवाम के लिए खड़े हैं। कानून जो कहता है वो यही कहता है कि हमें रिलीफ मिलेगा और हमें उम्मीद है कि रिलीफ मिलेगा, क्योंकि हम कानून की बात कर रहे हैं, आइन की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है हमने इलेक्शन भी ठीक कराए, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कराए, अकॉर्डिंग टू रूल्स कराए, और हमारी जो कल बैरिस्टर अली जफर साहब ने बहस की, कोर्ट को
اچھی طرح کنونس کیا اور کورٹ اس کے آرگومنٹ کے ساتھ چلی. تو میرا خیال ہے کہ بیرسٹر صاحب وہاں بھی آرگومنٹس مینٹین کریں گے اور انشاءاللہ ہماری فتح ہوگی. تھینک یو. نیاز اللہ نیازی صاحب کیسے ہیں سر؟ سر آج بالکل کچھ بھی نہیں ہے آج ہمارے پاس. سر دو منٹ سر 2 منٹ بس. یہ پکڑنا اس سائڈ پہ 2 منٹ. نہیں وہ اس سائڈ پہ آ سر آج کیمرے ان کے لگے ہوئے. مجھے چاہیے الیکشن کمیشن کے سامنے سے. 1 منٹ نیازی صاحب. جی یہ میں نے آپ کو اپنا نمبر اتنے دنوں کا ٹیکسٹ کیا. میں آج دوبارہ ٹیکسٹ کر رہی ہوں. یہی والا نمبر ہے نا؟ ہاں میرا جی.